एग फ्राइड राइस की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले ये चावल आप अपने घर में तैयार करेंगे। खिले खिले चावल बनेंगे, पूरे घर में इसकी खुशबू महकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। इन चावलों को आप अपने घर में किस तरह से बनाएंगे, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप इसको फॉलो करेंगे, तो इस सब को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए उसमें आप सीज़नल कोई भी वेजिटेबल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो इसमें शिमला मिर्च आती है, गाजर, मटर और बंद गोभी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी सब्जियां हमने आधा आधा कप ले ली हैं। सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रख देंगे। इसमें जो एग्स हम डालेंगे वो 4 मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं, उसमें आप फूड कलर ऐड करेंगे। येलो कलर का फूड कलर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक चुटकी मैंने येलो कलर इसमें डाला है और साथ ही एक चुटकी के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को काली मिर्च अच्छी नहीं लगती तो मैंने इसमें काली मिर्च ऐड नहीं की है, लेकिन जो एग फ्राइड राइस है उसमें आप रेड मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसमें काली मिर्च ही आप इसमें शामिल करते हैं। दावत के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है, आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। सब्जियां, वेजिटेबल्स जो बच्चे नहीं खाते हैं आप इस तरह से बना के दें, वो भी इंशाल्लाह खाएंगे। बिल्कुल एक हेल्दी एक डिश तैयार हो जाती है जिसको आप अपने घर में अपनी दावतों में बना सकते हैं। अब इसकी कुकिंग हमने स्टार्ट करनी है, तो चावल मैंने पहले से भिगो कर रख दिए हैं। अब 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल लेंगे और इसमें जो हमने अंडे तैयार किए हैं वो इसमें शामिल करेंगे। यूजुअली जो एग फ्राइड राइस बनते हैं उसमें अंडे उसमें मिक्स करके साथ वेजिटेबल्स डाल लेते हैं और बाद में बॉइल्ड चावल इसमें शामिल कर देते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बेहतर नहीं लगता। तो मैं इसी तरीके से एग फ्राइड राइस तैयार करती हूँ। बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं जो नई कुकिंग कर रही हैं उसके लिए इस तरह से एग फ्राइड राइस तैयार करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसके कि आप अलग-अलग से हर चीज़ को बॉयल करें और फिर उसको तैयार करें। इसकी रंगत भी इंशाल्लाह वैसी ही होगी, उसका जायका भी वैसा ही होगा जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है। तो आप इसी तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे तो बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और बहुत अच्छे भी तैयार होंगे। इस तरह से अंडों को मैंने चम्मच की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो पूरा अंडा तैयार करने के बाद उसको प्लेट में रखकर छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसको मैं निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब दोबारा से हमने ऑयल लेना है। अब इसकी प्रॉपर कुकिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। इसमें मेरे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल किया है। अगर चावल ज़्यादा हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा-सा मैं सौते करूँगी, ज़्यादा इसको आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है। आपके पास अगर मक्खन है, जो बहुत से लोग मक्खन भी पसंद करते हैं चावलों में, तो आप 1 चम्मच ऑयल शामिल कर सकते हैं और 1 चम्मच आप इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। बिल्कुल भी आपको इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं है कि अलग-अलग से आप सब्जियों को बॉयल करें। इसी तरह से जो मैं तरीका बता रही हूँ बहुत डिफरेंट तरीका है, आप इसी तरीके से बनाइएगा। 1 से डेढ़ मिनट के लिए आप मटरों को अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद आप इसमें गाजर शामिल कर देंगे। चंद सेकंड्स के बाद आप इसमें वेजिटेबल शामिल कर देंगे। अब इसमें हमने नमक और मिर्च ऐड करनी है, तो नमक यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब शामिल किया है और साथ इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च इसमें शामिल करूँगी। अब इसमें हमने सोया सॉस, सिरका और साथ ही इसमें चिली सॉस ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं 1 से डेढ़ टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी। सिरका आप इसमें कम इस्तेमाल कीजिएगा। 2 से 3 मिनट आप इसको अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर इसको हम कुक नहीं करेंगे। 1 से डेढ़ कप इसमें पानी शामिल कर देना है और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर रख देंगे ताकि जो सब्जियां इसमें शामिल की हैं, खासकर जो मटर है वो अच्छे से गल जाए। 5 से 10 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं, सब्जियां बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। जब सब्ज़ियाँ अच्छे से भून जाए तो इसमें जितना हमने पानी शामिल करना है चावलों के हिसाब से उतना ही हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप 2 गिलास चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 3 गिलास पानी आप ऐड करें। इस तरह से मैंने अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको बॉयल होने देना है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसमें चावल ऐड कर देने हैं और अच्छे चावल पकने की निशानी ये है कि जब आप उबलते हुए पानी में चावल शामिल करते हैं तो चावल पानी से इतने ऊपर रहने चाहिए जितने ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो चावल इसका मतलब है बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे।
चावल का भिगोना और उसमें पानी डालना बहुत अहम होता है अच्छे और बेहतरीन चावल तैयार करने के लिए। तो अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो उसमें तो डबल पानी जाता है, यानी अगर आप 2 ग्लास इसमें चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो साढ़े 3 से 4 ग्लास आप इसमें शामिल करेंगे पानी का। और अगर आप नए चावल तैयार कर रहे हैं तो 2 ग्लास अगर आप के पास चावल हैं तो आप 1.5 ग्लास शामिल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें, चूँकि ये ना तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ये नए हैं, तो मेरे पास 2 ग्लास चावल हैं, तो इसमें मैंने 3 ग्लास के करीब पानी शामिल किया है। अब जब चावल इस पॉइंट पर आ जाएँ कि इसमें छोटे-छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाएँ, यानी जब दम वाले पॉइंट पर आ जाए, तो यहाँ पर हमने जो एग बनाए थे वो इसमें शामिल करेंगे। आँच को लो पे ही रखना है। अब जब हम इसके ऊपर अंडे डाल देंगे तो इसके ऊपर मैंने अब डालना है ज़र्दा रंग। तो ज़र्दा रंग मैंने इस तरह से डाला है कि इसको मैंने 1 से 1 टीस्पून के करीब जो ऑयल है उसमें शामिल कर दिया है। इस तरह से करने में जो आप भी कलर डालते हैं वो बिल्कुल भी नहीं फैलते। अगर आप पानी में शामिल करते हैं तो वो फैल जाते हैं। जब आप मुतंजन तैयार करते हैं तो उसके लिए भी आप इसी तरह से कलर्स को डालेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे और बड़े अच्छे से कलर इसमें आ जाते हैं। या आप इसको दूध में बना सकते हैं या आप 1 टीस्पून के करीब ऑयल में इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसको मैंने दम पर रख दिया है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी। अब फ्लेम को कर देना है ऑफ़ और अब देखेंगे, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे चावल तैयार हुए हैं। 25 से 30 मिनट लगते हैं और बेहतरीन चावल आपके तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।